हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं अपने जीएसटी की डिस्कशन को और हम हैं चैप्टर नंबर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट वीडियो में हमने सारे इसके जो क्विक रिवीजन वाला पार्ट था वो हमने कर लिया था और अब हम इस वीडियो में इसके सारे एग्जाम्पल्स कवर करने वाले हैं ताकि हम बोल पाएंगे कि हाँ, हमने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को पूरा कवर कर लिया है। चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं कि क्या हमें उस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 13। बबन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक, महाराष्ट्र सेल्स। महाराष्ट्र में नासिक एक जगह है, वहाँ पे एक कंपनी है बबन प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने बेचा है 10 रेफ्रिजरेटर्स टू छगन प्राइवेट लिमिटेड। छगन नाम का लड़का हमारी ट्रेनिंग में भी था। तो उन्होंने 10 रेफ्रिजरेटर बेचा है छगन प्राइवेट लिमिटेड को पुणे में, महाराष्ट्र में, फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ छगन प्राइवेट लिमिटेड इन पुणे। और उसकी डिलीवरी कहाँ कर दी है? पुणे में। अब देखो, डिलीवरी जहाँ पे हो रही है इस केस में, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना गुड्स की, तो ऐसे केस में जो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो पुणे में है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बब्बन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र सेल्स 20 रेफ्रिजरेटर्स टू ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड। अब बब्बन ने जो महाराष्ट्र से 20 रेफ्रिजरेटर बेच दिया ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड को। अब ये मत बोल देना कि मेरे दोस्त लोग ढक्कन है, तो ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड को बेचा है अहमदाबाद, गुजरात में, फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड इन अहमदाबाद। अब फिर से डिलीवरी उसके प्लेस पे किया जा रहा है, तो जो डिलीवरी वाला प्लेस है द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अहमदाबाद, तो जहाँ पे डिलीवरी की जा रही है वही जगह उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 16। न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली में हैज़ लीज इट्स मशीन कॉस्ट, हैज़ लीज इट्स मशीन, अपने मशीन को उसने लीज पे दे दिया, मतलब किराए पे दे दिया 8 लाख रुपए पे टू ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को। और इसका ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 35,000। मतलब मशीन की कॉस्ट है 8 लाख रुपए, लेकिन जो मंथली रेंट है वो है 35,000 रुपये। 35,000 के रेंट पे उसको दे दिया। नाउ आफ्टर 12 मंथ्स ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्टेड न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड, 12 महीने बाद उसने रिक्वेस्ट किया है न्यूटन से कि भैया इस मशीन को हमें बेच दो 5 लाख में, विच इज़ एग्रीड बाई न्यूटन प्राइवेट, और वो न्यूटन मान भी गया। इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मशीन उसके पास ही है, मशीन तो उसके पास ही है। एंड सेम द सोल्ड एज इज वेयर बेसिस, जहाँ पे था वहीं पे बेच दिया उसने। नाउ दस द लोकेशन ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ सच सेल, जो लोकेशन है मशीन की विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसकी लोकेशन कहाँ है? उसकी फैक्ट्री में, जो नोएडा में है उसकी फैक्ट्री, तो नोएडा जो है वो उसका हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल नंबर 4, गंगाधर लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है, उन्होंने ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफिस एट गुड़गांव हरियाणा। उन्होंने गुड़गांव हरियाणा में एक नया ब्रांच ऑफिस ओपन कर लिया। इट परचेज अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम गजोधर बिल्डर्स, उन्होंने एक बिल्डिंग परचेज किया है किससे? गजोधर बिल्डर्स से, गुरुग्राम में। पहले गुड़गांव था, अब इसका नाम गुरुग्राम हो गया। नाउ इट ऑल्सो एंटर्स इनटू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद गजोधर बिल्डर्स फॉर परचेज ऑफ प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर फिक्सचर्स इन द बिल्डिंग। उसने एक और एग्रीमेंट किया है जिसके लिए कि भाई मुझे पहले से ही मतलब फर्नीचर और फिक्सचर्स बना के लगा के देना बिल्डिंग में। दो देयर विल बी नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, ये निगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। तो देयर विल बी नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, बट ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स विल बी लायबल टू जीएसटी। लेकिन जो ऑफिस फर्नीचर है और फिक्सचर्स हैं उस पर जीएसटी लगेगा, सिंस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, क्योंकि अब यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर और फिक्सचर्स की तो मूवमेंट हुई नहीं, वो किसी बिल्डिंग पे लोकेशन में बिल्डिंग में ही फिक्स किया जाएगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स देयर लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, तो भाई वो गजोधर गुड़गांव में ही तो है, गजोधर लिमिटेड के ऑफिस में ये तो सब बना के दे रहे, तो गुड़गांव ही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड। नाम ये लोग बहुत यूनिक लेके आते हैं। न्यू दिल्ली में एक घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड जो घुमाता रहता है।
ना परचेज अ मशीन फ्रॉम धूम प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक मशीन खरीदी है धूम प्राइवेट लिमिटेड से, न्यू दिल्ली से, फॉर बिंग इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री एट नोएडा, नोएडा की फैक्ट्री में इंस्टॉल करना है। तो हमने इसमें देखा था कि जहां पे इंस्टॉल किया जाएगा वो प्लेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट एट विच द मशीन इज इंस्टॉल्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई वो साइट है जहां पे मशीन इंस्टॉल्ड हो रही है, दैट इज नोएडा। नाउ एग्जाम्पल 6, प्योर रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू मोगली लिमिटेड, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है मोगली लिमिटेड को रांची झारखंड में, टू सप्लाई अ मशीन विच इज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल्ड इन अ पावर प्लांट इन इट्स रिफाइनरी लोकेटेड इन कच्छ गुजरात, कि वो कह रहे हैं कि मशीन दे दो हमें, है ना। प्योर रिफाइनरीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है रांची झारखंड में जो मोगली लिमिटेड है कि हमें एक मशीन दे दो जिसको असेंबल करना है पावर प्लांट में, और वो है कच्छ गुजरात में। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट ऑफ असेंबली ऑफ मशीन, जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जहां पे मशीन इंस्टॉल किया जाएगा, और मशीन कहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके गुजरात के कच्छ वाले मतलब कच्छ के लोकेशन पे। द प्लेस ऑफ सप्लाई द साइट ऑफ असेंबली ऑफ द मशीन, प्लेस ऑफ सप्लाई वो मशीनरी की साइट हो जाएगी कच्छ, इवन दो प्योर रिफाइनरीज इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, चाहे प्योर रिफाइनरीज महाराष्ट्र में लोकेटेड है, लेकिन जो इंस्टॉलेशन फेज है, असेंबलिंग जो काम है वो जिस जहाँ पे हो रहा है वो वाला प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और वो है उसका गुजरात में। नाउ एग्जांपल 7, मौर्या लिमिटेड मौर्या न्यू दिल्ली बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली, मौर्या जो है एक बंदा वो न्यू दिल्ली से कोटा की ट्रेन ले रहा है, न्यू दिल्ली से कोटा जाएगा, ठीक है। ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, सॉरी पानी पीना पड़ेगा, ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम, उसने गुड्स बेचा है न्यू दिल्ली में इन द ट्रेन एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी, जयपुर के दौरान उसने वो गुड्स बेच दिया है ट्रेन के बीच में, मतलब दिल्ली से कोटा जा रहा था और बीच में जयपुर की जगह पे उसने गुड्स बेच दिया। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, तो यहाँ पे ये देखेंगे जहाँ से उसने गुड्स लिया है ना बोर्ड पे, जहाँ से उसने वो गुड्स लिया है बोर्ड पे, वहाँ वो प्लेस ही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बोर्ड न्यू दिल्ली से जयपुर, न्यू दिल्ली से कोटा जा रहा था, तो न्यू दिल्ली ही जहाँ से शुरुआत हुई है गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, चाहे उसने बेचा कहीं भी हो, तो जहाँ से उसने गुड्स को बोर्ड पे डाला है, मतलब कन्वेंस में डाला जिससे जा रहा है वो ट्रेन में से, तो न्यू दिल्ली में उसने डाला था, तो न्यू दिल्ली क्या हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि वो जयपुर में बेच रहा है तो जयपुर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, नहीं, इस केस में जहाँ से गुड्स टेकन ऑन बोर्ड हो रहा है तो न्यू दिल्ली में लिया है उसने, तो यही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। Now we are on page number 26. Example 8. Mr. Aryabhat, a chartered accountant registered in New Delhi. तो ये तो हमारी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट निकला, आपकी तरह आप भी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो मिस्टर आर्यभट्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। इस एग्जांपल को तो और अच्छे से समझ में आएगा हमें। नाउ मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट चंपक प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपनी क्लाइंट को सप्लाई ऑफ सर्विस किया है चंपक प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश का है, वहीं पे रजिस्टर्ड भी है, ठीक है। इन दिस केस सिंस द सप्लाई इज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इस केस में जो सप्लाई है वो रजिस्टर्ड पर्सन को किया गया है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। अब देखो जो एक सीए है सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट जहाँ पे रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का वही उसका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नाउ एग्जांपल 9, मिस्टर हीरालाल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गुड़गांव हरियाणा। मिस्टर हीरालाल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है गुड़गांव में, गुरुग्राम में, हरियाणा में, वहीं पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी लिया हुआ है। प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज क्लाइंट, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट को मिस्टर पन्नालाल को। नाउ हु इज अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली के रेजिडेंट है, बट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो। नाउ इफ द एड्रेस ऑफ पन्नालाल इज अवेलेबल, अगर एड्रेस है पन्नालाल का अवेलेबल हीरालाल जी के पास, तो लोकेशन ऑफ जो पन्नालाल होगा वही न्यू दिल्ली वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर उसका एड्रेस नहीं है तो फिर हीरालाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनका प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 28, सुनामी बिल्डर्स, कहीं ये सुनामी न ला दे।
Tsunami Builders Mumbai is constructing a factory building for Sky Lab Private Limited कोलकाता in New Delhi. स्काई लैब प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हैं वो कोलकाता में, जो बिल्डर है। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई, भाई जहाँ पे इमोल प्रॉपर्टी का है जगह, जहाँ पे इमोल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी दैट इज न्यू दिल्ली। देखिए बिल्डिंग बेचने की बात नहीं हो रही है, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। बिल्डिंग बेचने पे तो जीएसटी है ही नहीं। तो इमोवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस हो तो जहाँ पे इमोवल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चाहे वो कोलकाता का है लेकिन न्यू दिल्ली में करवा रहा है ना फैक्ट्री सेटअप, तो न्यू दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल नंबर 11, शाह एंड शाह एन आर्किटेक्चरल फर्म एट कोलकाता। शाह एंड शाह एक आर्किटेक्चरल फर्म है कोलकाता में, हैज बिन हायर्ड बाय मौर्य बिल्डर्स ऑफ मुंबई। उनको हायर किया गया है, मौर्य बिल्डर ने हायर किया है, जो कि मुंबई का है, टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर अ हाई राइज बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम इन अहमदाबाद। कि भाई एक ना प्लान ड्रॉ करके बताओ, क्योंकि हम एक हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं अहमदाबाद गुजरात में। तो अब ये फिर इमोवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है। तो इमोवल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर द इमोवल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह हो जाएगी जहाँ पे इमोवल प्रॉपर्टी लोकेट होने जा रहा है, और ये बता भी रहा है अहमदाबाद गुजरात। तो इमोवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी तो जहाँ पे इमोवल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, दैट इज अहमदाबाद इस केस में, क्योंकि अहमदाबाद में वो हाई राइज बिल्डिंग बनाने की बात कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 12, कौटिल्य एक चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यू दिल्ली ट्रेवल्स टू मुंबई फॉर बिजनेस स्टे इन होटल देयर। कौटिल्य एक सीए हैं, वो मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस मीटिंग है उनकी, और वहीं के होटल में रह रहे हैं। फिर से अगेन जहाँ पे होटल में रह रहे हैं तो होटल कहाँ लोकेटेड है? नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द अकोमोडेशन सर्विस इज द प्लेस वेयर द होटल इज लोकेटेड। जहाँ पे होटल लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। लेकिन याद रखना, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट अगर इंडिया में ही है और होटल अगर बाहर लोकेटेड है तो ऐसे केस में फिर रिसिपिएंट का जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। गोलूराम अ कंसल्टिंग इंजीनियर बेस्ड इन मुंबई। गोलूराम एक कंसल्टिंग इंजीनियर है, मुंबई में रहते हैं ना, महाराष्ट्र के हैं वो, और प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं इमोवल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। किसको दे रहे हैं प्रोफेशनल सर्विस? दे रहे हैं भोलू राम को, जो कि बैंगलोर का है। लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में, लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ सिंस द इमोवल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इमोवल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो इसको कैसे पकड़े भाई जीएसटी के लिए? नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा, भोलू राम का लोकेशन होगा, और भोलू राम तो बैंगलोर में, दैट इज बैंगलोर एंड नॉट द प्लेस वेयर द इमोवल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। अभी ये वाला प्लेस नहीं जहाँ पे इमोवल प्रॉपर्टी लोकेटेड, वो तो भाई इंडिया से बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऐसे केस में कैसे पकड़ेंगे इसको कि वो भोलू राम को देखेंगे भोलू राम कहाँ का है। चलें आगे। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 31। लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस ईटीसी। लॉजिंग अकोमोडेशन है होटल में या इन रेस्टोरेंट में, तो होटल है, गेस्ट हाउस है, इन है, होटल का ही दूसरा नाम। एंड एंसिलरी सर्विस एक्सक्लूडिंग द प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर कंटिन्यूअस स्टेट्स, यूनिटेड टेरिटरीज और बोथ। मतलब अब ये ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई जिसमें एक से ज़्यादा राज्यों में अगर होटल स्टे है तो कैसे करेंगे। तो उसमें हमने देखा था ना नंबर ऑफ स्टे कितना है, कितनी रात के लिए कहाँ रुक रहे हैं। तो दोंदरीलाल होटल चेन चार्जेज अ कंसोलिडेटेड सम ऑफ 30,000। दोंदरीलाल होटल चेन है जिन्होंने 30,000 रुपये चार्ज किए फॉर स्टे इन इट्स 2 इस्टेब्लिशमेंट, कि भाई तुम दिल्ली में भी रहे हो होटल में और आगरा में भी रहे हो। उसने दोनों का एक इकट्ठा 30,000 चार्ज कर लिया। लेकिन अब हम 30,000 में अब ये सोचना है कि दिल्ली के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कितना है, आगरा के लिए क्या रहेगा। तो हम ये देखेंगे कि दिल्ली में वो कितनी रातें रहा है। वो तो दिल्ली में ये बता रहे हैं वेयर द स्टे इन दिल्ली इज़ फॉर 2 नाइट। दिल्ली में 2 रात रुका है। एंड स्टे इन आगरा इज़ फॉर 1 नाइट, मतलब 1 रात जो आगरा में। तो हम 3 दिन की अगर वो 30,000 ले रहा है तो एक दिन का कितना हो गया? 3 से डिवाइड कर दो 30,000 को, तो 10,000 आ गया। तो 10,000 गुने 2 रात वहाँ है, तो एक रात का जब 10,000 है तो फिर दिल्ली के 2 रातों का कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो दिल्ली होगा और 10,000 का होगा आगरा। तो देखो आप यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शनेट करके बता दिया है कि भाई 2:1 का रेशियो है। द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड विल दिस बी अपॉर्शन्ड एज 20,000 इन दिल्ली एंड 10,000 इन उत्तर प्रदेश। नाउ एग्जाम्पल 15, अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमोवल प्रॉपर्टी। अगर इमोवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और सर्विस दे रहे हो, देयर इज अ पीस ऑफ लैंड ऑफ एरिया
20,000 square feet which is partly in state S1 and say 12,000 square feet in S2 and 8,000 square feet से, मतलब अब ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसका 20,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी, इसमें 12,000 स्क्वायर फीट तो स्टेट 1 में है और 8,000 स्क्वायर फीट जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उसमें सेकंड स्टेट में। तो अब इसको भी प्रोपोर्शनेट करना होगा, रेशियो निकाल देंगे भाई। अगर हम 12,000 और रेशियो निकालें 8,000 का तो कितना होगा, 3 जीरो यहाँ से हटा दो तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 4 इंटू 2 तो 3:2 का रेशियो आ जाएगा ये। तो देखो आप, इन्होंने बता दिया कि अगर इससे रिलेटेड कोई सर्विस होगी तो उसको 3:2 के रेशियो में हम बांट देंगे। क्लियर है कि भाई अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं 20,000 स्क्वायर फीट के लिए तो 1 लाख को डिवाइड कर दो 20,000 से और इंटू कर दो 12,000 से, तो आ जाएगा स्टेट 1 का। 20,000 को डिवाइड कर दो, नहीं 1 लाख को डिवाइड कर दो 20,000 से फिर इंटू कर दो 8,000 स्क्वायर फीट से, तो आ जाएगा दूसरे स्टेट का। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 16, लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट और वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विस। अगर हाउस बोट वेसल है या फिर उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज हैं तो हम ये देखेंगे कि टाइम के हिसाब से कि किस राज्य में उसने कितना टाइम बिताया। अब देखो, एक कंपनी सी प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ 24 आवर्स अकोमोडेशन इन अ हाउस बोट विच विल transit both in Kerala and Karnataka in as much as the guest boat, the house boat in Kerala and stay there for 22 hours but it also move into Karnataka 2 hours। अब हाउस बोट है वो 24 घंटे चल रही है, 24 घंटे की सर्विस दे रहा है वो, उसमें 22 घंटे तो वो केरला में है, 2 घंटे कर्नाटका में, तो बस फिर रेशियो निकाल दो। 1 लाख रुपये अगर ले रहा है 24 घंटे का तो 1 लाख डिवाइड बाई 24 इंटू 22, 1 लाख डिवाइड बाई 24 इंटू 2 तो दूसरे राज्य का भी आ जाएगा। तो अगर हम इसको रेशियो निकालें 2 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11:1 हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि प्रोपोर्शनेट हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 17, मिस्टर ददलानी अ बिजनेसमैन फ्रॉम हैदराबाद डाइंस इन अ रेस्टोरेंट एट मुंबई वाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मिस्टर ददलानी बिजनेस ट्रिप पे है, एक बिजनेसमैन है, हैदराबाद में है वो, और वहाँ हैदराबाद के हैं वो, और वो मुंबई में है, मुंबई के एक रेस्टोरेंट में वो उन्होंने डिनर किया है। ठीक है, द प्लेस ऑफ द सप्लाई, तो रेस्टोरेंट सर्विस की जो सर्विस है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, जहाँ पे वो होटल है, यहाँ पे वो रेस्टोरेंट है, तो मुंबई में खा रहे हो तो मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18, टिम्मी फेरेरिया, भाई नाम नहीं बोला जा रहा है, कोई बात नहीं। टिम्मी एक मेकअप आर्टिस्ट है कोलकाता में, गोज टू जयपुर, वो जयपुर राजस्थान गए फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ मिस सिमरन कपूर का मेकअप करने गए। नाउ अ बॉलीवुड एक्ट्रेस बेस्ड इन द, और वो मुंबई की बॉलीवुड एक्ट्रेस है लेकिन मेकअप कहाँ करवा रही है, राजस्थान में। ना द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे वो परफॉर्मेंस हुई है, वो जो सर्विस परफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पे वो मेकअप कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर है क्योंकि जयपुर में उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, जयपुर में मेकअप का काम किया जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, now we are on example number 19, Mr. Suresh, unregistered person in Noida, sign up with Excellent Linguistic New Delhi for receiving training on English speaking at their New Delhi center। Mr. Suresh एक unregistered person है, नोएडा के हैं, उन्होंने एक एक्सीलेंट लिंग्विस्टिक न्यू दिल्ली में एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दो। सिंस द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, अब रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, जब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, जहाँ पे वो ट्रेनिंग सीखने जा रहा है, और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, दिल्ली में। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 19 भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर 20 पेज नंबर 35, वीरू भाई वीरानी अ रेजिडेंट ऑफ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बाई अ टिकट फॉर अ सर्कस ऑर्गेनाइज्ड एट गुड़गांव। वीरू भाई वीरानी एक गाजियाबाद के रेजिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक टिकट खरीद ली है सर्कस में। तो सर्कस एक इवेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गुड़ग्राम में, हरियाणा में। तो ऐसे केस हमने देखा था जहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन वेयर द सर्कस इज, जहाँ पे सर्कस हो रहा है, जहाँ पे मजे करने जाएंगे लोग, तो वो गुड़गांव की जगह है, तो गुड़गांव ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। Now example number 21, Manasvi of New Delhi buys a ticket for an amusement park located in Noida उत्तर प्रदेश। amusement park कहाँ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, तो हम इसमें देखेंगे जहाँ पे amusement park located है, तो place of supply is the location where the park is located, जहाँ पे वो park located है, place of supply वही हो जाएगा, that is नोएडा ही place of supply है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22, क्या हम
कंटिन्यू करें इसी वीडियो को, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आगे के एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे आदत नहीं है वो 3-3 घंटे बोलने की, 3.5 घंटे के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इफ़ेक्टिव रहे, कोई ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना डिस्कशन हो, बस एक टू द पॉइंट हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें, टू द पॉइंट चीज़ों को समझें, चाहे वो कम ड्यूरेशन का ही क्यों ना हो। अब क्या फ़ायदा कि मैं 40 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ 20 मिनट में, अरे मेरा बच्चा ये कर रहा हूँ, अरे ये सुनो, अरे सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आता है बोलना। तो मैं 20 मिनट की वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 20 मिनट में आप नॉलेज लेके निकलें इस 20 मिनट से, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कवर करेंगे आगे के एग्जाम्पल्स।